गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की मॉर्निंग होती है हमारे बेबी से। हमारा बेबी हमें मॉर्निंग में ही जगा देता है और साथ साथ हमारे घर में थोड़ा सा काम हो रहा था, जिससे कि हमने विंडो पे सेकेंड विंडो लगानी थी ताकि हवा क्रॉस हो सके, कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर ना आए। तो वो लगाने के लिए भी एक बंदा आया हुआ था। साथ में हमने अपने लड्डू को लटाया हॉल में ताकि वो खेले और अपना इंजॉय कर सके। यहाँ पे हमारी किचन की विंडो लग रही थी और साथ में एक और विंडो थी जो कि हमें लगानी थी एक छोटे रूम में जिनमें हवा क्रॉस नहीं हो पा रही थी। तो एक विंडो यहाँ पे लगाई क्योंकि बाहर से बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कुछ चीज़ें आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जाली लगाना लाजमी होती है ताकि हमारा जो घर है वो हवादार रहे और उसका इन्वायरमेंट अच्छा रहे। यहाँ पे हमारा लड्डू खेल रहा था, बोर हो चुका हुआ था टाइम टाइम खेल लेके, तो हमने उसको म्यूज़िक लगा दिया ताकि वो इंजॉय कर सके और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सके। बच्चों को ज़्यादा फ़ोन की आदत नहीं डालनी चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए खेलने में, पेरेंट्स को उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि बच्चे बड़े होकर उस चीज़ को याद करें और उनको पता हो कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, इन्होंने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया है और हमें इनको क्या रिटर्न करना है। साथ में हमने अपने फिशेस को देखा जो कि बहुत भूखी थी, हमने इनको डाला खाना जो कि वो खाना खा रही थी। ये हमारे घर की बड़ी फिशेस हैं जो कि काफ़ी टाइम से लाई हुई हैं और ग्रो हो चुकी हुई हैं, जो छोटी छोटी लाई थी। इसके साथ ही हमने सुबह का नाश्ता रेडी करना स्टार्ट किया, जिसमें हमने सबसे पहले ऊपर रखी चाय, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड घर थे और उनके लिए नाश्ता लाजमी बनाना था। चाय हमारी बन रही थी और उसके साथ ही हमने देखा कि चाय में हमें दूध डालना है। हमने चाय में डाला दूध और साथ ही छोटी फिशेस रह गई थी खाना डालने के लिए। छोटे फिशेस के पास आ गए जिनको हमने डाला खाना और अब वो खाना खा रही थी। छोटी फिशेस हमने अभी रिसेंटली लाई थी, ये पुरानी फिशेस नहीं है। इससे पहले हमारे पास दूसरी फिशेस थी जो हमने दे दी थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी। यहाँ पे चाय बन रही थी और मेरे लड्डू के लिए पानी बॉयल हो रहा था। ये हैं घर के बने हुए डीप फ्रीज पराठे जो कि मैं हमेशा बना के रख देती हूँ ताकि हमें पराठा बनाने में ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े और सिर्फ पराठा फ्रिज से निकाल ले और तवे पे सेके और खाना रेडी हो जाए। इससे साथ में हमारी चाय बन चुकी थी। चाय को डाला हमने कप में और अपने हस्बैंड के लिए रखी टेबल पे ताकि वो आके अपना नाश्ता एंजॉय कर सकें। पराठे हमारे बन रहे थे, अभी एक एक करके हम पराठे बना रहे थे क्योंकि आज हम 2 लोग थे नाश्ता करने के लिए। इन पराठों में फ़ायदा ये होता है कि आपको ऑयल बार बार लगाना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको चूल्हे पे रखना पड़ता है, तवे पे डालना पड़ता है और इनको ऑटोमेटिकली ऑयल लग जाता है। यहाँ हमारा लड्डू खेल रहा था, किचन की खिड़की रेडी हो चुकी थी। फ्राई अंडे हमने कर लिए थे, सब अंडे में हमने ब्लैक पेपर डाला, सॉल्ट डाला और चिली फ्लेक्स डाला ताकि हम उसको अच्छे से इंजॉय करें और अपना दिन की शुरुआत एक यादगार तरीके से बना सकें। खाने को लगाया हमने टेबल पे और यहाँ पे बाकी पराठे बन रहे थे किचन में आहिस्ता आहिस्ता। तब सब सारे पराठे बन जाते तो हमने खाने करने थे स्टार्ट। वैसे तो हम घर में 4 लोग हैं, लेकिन आज क्योंकि सैटरडे है तो हम सिर्फ 3 लोग ही 2 लोग ही खाना खाएंगे। 2 लोग काम पे थे अपने अपने, जो कि वो कल होंगे। ये लगा दिया जी हमने खाना टेबल पे और जहाँ हम मैं और मेरा लड्डू खाना खाने के बाद हुए रेडी और निकले घर से बाहर कहीं घूमने के लिए। सैटरडे हमेशा वीकेंड्स हमेशा फैमिली के होने चाहिए, जिसमें इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे आता है ताकि आप फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें और अपने दिन को और यादगार बना सकें और आने वाले वीकेंड के लिए खुद को रेडी कर सकें। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड ने ड्राइव ली और हम गए बेशिकताश कुछ शॉपिंग करने, एंजॉय करने, घूमने फिरने। दैट्स इट। मुझे इस्तांबुल में रहते हुए 4 ईयर हो चुके हैं और मैं इस्तांबुल की हर एक चीज़ को 10-10 20-20 बार घूम चुकी हूँ और हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। और मुझे यहाँ की कोई भी ऐसी प्लेस नहीं जो मैं ना घूमी हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिए इनके कॉर्न्स जो कि इनके बहुत फेमस हैं टर्किश के कॉर्न्स। ये बिल्कुल हमने प्लेन बनवाए थे, इसमें कोई भी हमने बाकी चीज़ें सॉसेस वगैरह ऐड नहीं करवाई थी। इसके बाद देखिए यहाँ बेशिकताश में कितना रश था। यहाँ बेशिकताश में हमें कहा कि इनके एवी में इस्तांबुल की 2 ही चीज़ें फेमस हैं, एक उनकी बिल्लियाँ और दूसरा उनका म्यूज़िक। जगह जगह पे आपको उनका म्यूज़िक सुनने को मिलेगा और हर घर के बाहर ना करते भी आपको 4 से 5 बिल्ली लाजमी मिलती हैं देखने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्लियाँ हमारी बैठी हुई थी जिनको हमने थोड़ा सा प्यार किया और उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया। कोई बात नहीं, इन्होंने हमें इग्नोर किया तो इट्स ओके, हम इनको छोड़ के चले गए आगे पूरी मार्केट को घूमने। जब हम पूरी मार्केट से घूम रहे थे फिर हम निकले बाहर और हम चले बेशिकताश मैदान की तरफ। बेशिकताश मैदान के लिए हम उसके लिए क्रॉस कर रहे थे और वहाँ जा रहे थे और यहाँ पे हमें एक म्यूज़िक वाला मिला जो म्यूज़िक सुना रहा था
उसको भी हमने रिकॉर्ड किया ताकि आप सबको दिखा सकें। हम म्यूज़िक की वॉइस हमने रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि हमारी अपनी वॉइस होती है तो वो हमने अंदर रिकॉर्ड नहीं करी। यहाँ थी बेशितश की जामे, यहाँ भी हमने क्रॉस कर लिया, मैदान में आ गए, यहाँ सामने वो म्यूज़िक अपना सुना रहे थे। मैंने आपको सारा मैदान एक्सप्लोर करवाया। ये बहुत अच्छी जगह है, हैप्पी न्यू ईयर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रहती है। कोई भी इवेंट हो तो ये जगह लाजमी इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद वहाँ से निकले और हम आ गए यासीन बर्गर। यासीन बर्गर में आके हमने किया अपने लिए एक डील ऑर्डर। आपने और अपने हस्बैंड के लिए आपने लड्डू को पिलाया दूध, उसको फिर बना के दिया है क्योंकि उसको भी भूख लगी थी। और वो खाने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। घर के लिए निकलते हैं तो फिर हमें याद आता है कि जी आज तो मूवी डे है, वीकेंड्स की नाइट्स दोनों हमारे मूवी डे होते हैं, तो हम मूवी लाजमी देखते हैं। तो सबसे पहले हम आगे एक शॉप पे, एक मार्ट पे, यहाँ से हमने लिया पूरे वीकेंड के लिए फूड, क्योंकि वीकेंड में हम फूड इकट्ठा ले लेते हैं, ग्रोसरी इकट्ठी कर लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट बार आना नहीं पड़े। फूड्स हमेशा मैं जाके खुद लेती हूँ, बाकी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ चीज़ें भी साथ में उठा ली थी क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं थी ऑनलाइन मंगवाने के लिए। चीज़ें ली और यहाँ मैं अपने हस्बैंड और अपने भाई के साथ आगे कर यहाँ पे आके फिर हमने थोड़ी सी चाय वगैरह पी, टाइम स्पेंड किया और फिर हमने डिसाइड किया मूवी क्या देखनी है। हमने लगाई मूवी और मूवी को कर दिया प्ले। उसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा टेक